इंडिया में बिजनेस एनालिस्ट आराम से 20 लाख तक की सैलरी कमा सकते हैं। जी हाँ, अब आपको सिलिकॉन वैली जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी हाईटेक सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में ही आराम से एक स्ट्रैटेजिकली टारगेट करते हुए कुछ इंडस्ट्रीज़ को अगर पिक करो तो हाई पेइंग सैलरी जॉब आराम से अचीव कर सकते हो। लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ कौन से हैं? आज के वीडियो में हम ऐसे 5 इंडस्ट्रीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें भी स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स। जी हाँ, आज के जो बैंक्स है वो खुद को एज ए टेक जायंट ऑपरेट करना चाहते हैं, बल्कि एज अ बैंक नहीं। मैं पिछले हफ्ते एक इन्वेस्टमेंट बैंक को एक कॉमर्स कॉलेज में होस्ट कर रहा था फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स। तब मैंने रिक्रूटर्स को पूछा कि भाई लुकिंग एट कैंडिडेट्स, क्या कुछ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरियाज है आपके जिसे देखकर आप किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हो? तो मुझे 2 चीज़ें हाईलाइट हुई वहाँ पर। रिक्रूटर ने कहा, नंबर 1, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि फिनटेक एज अ रोल क्या होता है, क्रॉस फंक्शनल वहाँ पे एक्सीलेंसी या फिर कुछ फंक्शंस जिसमें एक्सपर्टीज बिल्ड की जा सकती है वो क्या होते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है और उसके लिए एसक्यूएल जैसे टूल यूज़ करते हैं, इतना पता होना भी काफ़ी है फॉर अ स्टूडेंट, ताकि जब वो अपने रोल में जाए ही इज़ अवेयर कि व्हाट ही इज़ गेटिंग इनटू। एंड सेकेंडली, उसके काम का स्कोप क्या हो सकता है वो भी उसे आसानी से पता चल जाता है। सेकेंड थिंग ही हाईलाइटेड वॉज पाइथन जैसे कुछ लैंग्वेजेस है जो यूज़ किए जा सकते हैं ऑटोमेशन के लिए, वो पता होना एक एक्स फैक्टर तय हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। और मेरा क्रॉस क्वेश्चन था कि कॉमर्स कॉलेज में जहाँ पर स्टूडेंट्स बीकॉम सीखते हैं या फिर कुछ फाइनेंस के डिग्रीज सर्टिफिकेशंस करते हैं, वहाँ पर पाइथन जैसे कोडिंग लैंग्वेज का क्या काम? तब रिक्रूटर ने कहा कि आज के जो बैंक्स है वो खुद को एज ए ट्रेडिशनल बैंक नहीं देखते, और उनके जो पीयर्स है जैसे क्रेडिट स्विस हो गया, यूबीएस हो गया, बार्कलेज हो गया, ऐसे बैंक्स को वो अपने कंपटीशन नहीं मानते, बल्कि गूगल, मेटा, एप्पल ऐसे कंपनीज को वो अपने कंपटीशन मानते हैं, जिसे देखकर वो अपना टेक कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को इन हाउस ही बिल्ड करना चाहते हैं जो उनके फाइनेंस के एंड टू एंड फंक्शंस को कंप्लीटली सपोर्ट कर सके। यहाँ पर एक एक्सपीरियंस बिजनेस एनालिस्ट आराम से 20 लाख प्लस सैलरी अचीव कर सकता है विद अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब आते हैं दूसरे इंडस्ट्री पे जो है प्योर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। टारगेट करते वक्त मैं आपको एडिशनल हिंट बताता हूँ कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज को टारगेट करना जो SaaS मार्केट में ऑपरेट करते हैं। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये मार्केट वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेगेसी क्लाइंट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है जो इंडियन कंपनीज यूएस और यूके में सर्व करते हैं। और यहाँ के अगर मैं खास बात बताऊँ तो बहुत सारे पुल प्रोडक्ट्स हैं। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट पे काम करते हो, मार्केट में एग्जिस्टिंग डिमांड होती है और आप उसे बस सप्लाई कर रहे हो। अभी यहाँ काम करने की ट्रिक मैं बताता हूँ। जब मैं FIS में था, FIS अगेन इज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, इसका फुल फॉर्म है फिडेलिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इस कंपनी में मैंने जब जस्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ 15 मंथ्स ओनली ज्वाइन किया था, मेरी 8 लाख से भी ज़्यादा सैलरी थी, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। आज अगर मैं उसी रोल की एवरेज सैलरी देखता हूँ तो वो 15 लाख तक चली गई है, जहाँ पर एनी कैंडिडेट विद मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस कैन एक्सपेक्ट दिस सैलरी। लेकिन आपको जाते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग लैंग्वेजेस पता होनी चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस थ्रू आप सीखोगे, लेकिन कुछ आप एकेडमिकली भी सीख सकते हो या फिर बाहर कोई सर्टिफिकेशन करते हुए भी सीख सकते हो। सेकेंडली, आपको थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। तो टैप इन कीजिए कि जब ये IT कंपनी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किस कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं। देयर इज अ गुड चांस बहुत सारे IT कंपनीज बैंक्स को ही सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं या फिर बड़े MNCs को करते हैं, जहाँ पर वो एक स्पेसिफिक बिजनेस या डोमेन उठाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वर्कडे हो गया। वर्कडे इज ए HR सॉफ्टवेयर जो कई सारे कंपनीज आज यूज़ करते हैं। सो जब आप टारगेट करोगे वर्कडे जैसी कंपनी, इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न कोडिंग लैंग्वेज, और यहाँ पर आप एक HR एज अ बिजनेस फंक्शन के लिए रेडी बन जाते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको टिप दूंगा, वही आई एम रिपीटिंग द सेम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर टारगेट करना, और एक्सपेक्टेशन कम से कम 15 लाख सैलरी की रखना। एंड अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल को अपनी ड्रीम प्रोफाइल मानते हो, आपको अपनी प्रोफाइल रेडी करनी है बाय लर्निंग डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस, टूल्स, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। मेरी एक टीम है एट स्किल आर्बिट्राज जिन्होंने एक कोर्स बनाया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। ये एक 6 महीने का कोर्स है। हर हफ्ते बस आपको 8 से 10 घंटे कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हमारे डेडिकेटेड मेंटर्स है जो आपको गाइड करेंगे, आपको एक परफेक्ट CV बना के देंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज़ लेंगे ताकि आप इंटरव्यू के लिए रेडी बन जाओ। एंड लास्टली, हमारी एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस टीम है जो आपको आपका ड्रीम जॉब लैंड करने में हेल्प करेगी। इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन दिस, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मेंशन कर दी है, डू चेक इट आउट। कमिंग टू थर्ड सेक्टर, ये है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ पर स्पेशली आफ्टर कोविड जो एक्सपोनेंशियल डिमांड देखी गई है
वहाँ पर आज आईटी सप्लाई कर रहा है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग एआई टूल्स एंड ऑप्टिमाइजिंग योर वर्क फंक्शंस। तो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन हेल्थ केयर एज अ बिजनेस या फार्मास्यूटिकल्स एज अ बिजनेस, लेकिन आपके पास आईटी का भी नॉलेज हो, तो आप इस रोल के लिए एक यूनिक प्रोफाइल बना सकते हो। बिजनेस सीख सकते हो थ्रू एन एमबीए, थ्रू अ सर्टिफिकेशन। कोडिंग सीख सकते हो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है। नहीं है तो आप हमारा स्किल आर्बिट्राज का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे ये प्रोफाइल रेडी हो जाएगी, आप आफ्टर 3 to 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर कम से कम 12 लाख की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक बार आपके पास एक्सपीरियंस मिल गया तो जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उनमें आप जॉब स्विच करते हुए ईयरली 20 to 30% हाइक तो आराम से अचीव कर सकते हो। नाउ दिस सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी, लेकिन एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आने के बाद ये बहुत ईजी हिंट होती है कि आप कॉम्पिटिटर के पास जाओ ताकि आपको एक सैलरी करेक्शन मिले आफ्टर एवरी 2 to 3 ईयर्स। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज कंसल्टेंसी। अब कंसल्टेंसी को कौन नहीं जानता है। मेरा लास्ट खुद का एक्सपीरियंस एक कंसल्टेंसी के साथ ही था जहाँ पर मैं KPMG में काम कर रहा था एज अ कंसल्टेंट। लेकिन टू गिव यू अ वॉक थ्रू, यहाँ पे 3 कैटेगरीज के कंसल्टेंसी यूजुअली देखे जाते हैं। सबसे टॉप पर आते हैं MBB, या फिर अब इसे MBBK भी कहा जाता है, जहाँ पर हम मैकेंजी, बेन, BCG और करनी जैसे कंसल्टेंसी फर्म्स देखते हैं। बिजनेस एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट्स यहाँ पर प्रीमियम सैलरीज अचीव करते हैं। जस्ट विद 2 to 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आप 18 लाख से भी ज़्यादा की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी आती है बिग 4 या फिर बिग 6 कंसल्टेंसीज की। यहाँ पर भी आजकल टेक में बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है। सो इफ यू आर समवन हु हैज बिल्ट अ बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल विद सम एक्सपीरियंस, आप इन फर्म्स को टारगेट कर सकते हो। अगर मैं बिग 4 की बात करूँ तो यहाँ पर KPMG, PwC, डिलॉयट और EY जैसे फर्म्स आते हैं। और अगर बिग 6 की बात करूँ तो इन 4 फर्म्स में BDO एंड ग्रांट थॉर्टन ये नाम ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद 12+ लाख का ओवरऑल पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन इनके बाद भी छोटे फर्म्स होते हैं, बुटीक फर्म्स होते हैं जो लोकली काफ़ी वेल नोन होते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक बिजनेस डोमेन में वेल नोन होते हैं। प्लस और एक हिंट बताता हूँ कि बहुत सारे जो डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जो बिग 4, बिग 6 से स्टेप आउट करते हैं, वो एट टाइम्स खुद की एक कंसल्टेंसी एडवाइजरी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर भी एक नीश में टेक की डिमांड होती है एंड इफ़ यू कैन टैप इनटू सच फर्म्स, आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियली बिजनेस के साथ ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये यूजुअली ब्यूटिक फर्म्स होते हैं या स्टार्टअप्स होते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी प्लस योर अलाइनमेंट विद द बिजनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ओवर टाइम आप यहाँ पे ESOPs लेके एक बहुत बड़ा पैकेज या व्हेनेवर यू रिटायर आप अपने शेयर्स बेच के एक बहुत बड़ा पे आउट अचीव कर सकते हो। अब आते हैं आखिरी इंडस्ट्री पे जिसका नाम है एनर्जीज एंड यूटिलिटीज़। अब ये ज़्यादा वेल नोन नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे कि इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है GDP का, वो आता है माइनिंग बिजनेस से या फिर पेट्रोलियम एनर्जी रिसोर्सेज बिजनेस से, जो अभी काफ़ी बूम पीरियड में है। यहाँ पर और एक आपको मैं नीच बताता हूँ जो है सोलर बिजनेस। यहाँ पर भी बहुत बड़ा बूम चल रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ। तो अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल हो जिसके पास लेट्स से MBA कंप्लीटेड है या फिर प्रायर कुछ एक्सपीरियंस है एज अ बिजनेस एनालिस्ट, आप इस एनर्जी रिसोर्सेज या यूटिलिटीज रिसोर्सेज के डोमेन को समझ सकते हो एज अ बिजनेस के कैसे ऑपरेट किया जाता है। बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज है, MNCs है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जो प्रीमियम से भी ज़्यादा प्रीमियम सैलरी देते हैं। मतलब प्रीमियम इंटू 2 कर लीजिए, जो आपको ये माइनिंग कंपनीज दे सकते हैं या फिर एनर्जी रिसोर्स कंपनीज दे सकते हैं। तो अगर आप एक यूनिक प्रोफाइल बिल्ड करके इन प्रोफाइल्स को टारगेट करते हो, योर सैलरी कैन गो एक्चुअली नॉर्थ ऑफ 40 लाख रुपीज़। कुछ अरेबिक कंट्रीज़ के कंपनीज है जो इंडिया में अपनी टेक टीम बिठाते हैं और यहाँ पर लिटरली 40 to 50 लाख रुपीज़ की सैलरी भी दी जा रही है। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, आप एज अ प्रोफाइल बिल्ड करके ये बिजनेस सीख कर टारगेट कर सकते हो ताकि यू कैन ऑल्सो लैंड इनटू सच कंपनीज। तो ये रहे हमारे 5 इंडस्ट्रीज जिसे टारगेट करके आप प्रीमियम सैलरी अचीव कर सकते हो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं, कुछ टिप्स ट्रिक्स चाहिए, तो मेक श्योर यू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं वैसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। इसके साथ इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस थम्स अप। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब। हमारी जितनी बड़ी फैमिली रहेगी उतना बढ़िया कंटेंट हम ओवर टाइम डिलीवर कर पाएंगे। एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।